Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Parvarish last episode. So let's start. स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि वली जो है जब बॉस को दफना कर आ रहा होता है और आते ही साथ वो स्टूडियो में जाता है, उसे बॉस की बातें याद आती हैं कि यही मेरी कुल जमा पूंजी है, दिस एंड दैट इस तरह करके। मतलब वली जब बहुत इंप्रेस हो जाता है कि बाहर इतनी गुर्बत है और अंदर आपने ये सब कुछ इतना किया हुआ है, इतना अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है। फिर वो बॉस की कुर्सी पे बैठ जाता है, अपने आप से बातें करता है, रोने लगता है कि आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। इतने में माया की कॉल आ जाती है। माया को वो अभी कंप्यूटर वगैरह ऑन करके वो माया से बात ही कर रहा होता है, तो उसकी नज़र किसी फ़ोल्डर पे पड़ती है। जब वो फ़ोल्डर खोलता है तो उसमें बॉस का एक मैसेज होता है। उसमें वीडियो मैसेज होता है। वो कहता है कि जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तो मैं तुम्हें खुदाफिज़ कह चुका हूँगा। और फिर उससे एक दो वो बातें करता है कि मतलब किस तरह से मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं कभी बताया, वो नाम भी बता देता है। फिर उसे ताकीद करता है कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना। मैंने अपनी विल में कुछ चीज़ें तुम्हारे मतलब मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। बट वो उसे एक एडवाइस करता है इस मैसेज में कि हम अकेले कभी भी कुछ नहीं कर रहे होते। और जिस तरह से वो ये बात करता है और जो वो प्रॉपर पूरी बात थी, मैं ऑब्वियसली उस तरह तो नहीं बता रही हूँ, मगर बहुत ही खूबसूरत नसीहत करता है उसको कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम वहाँ होते हैं जहाँ हमें जिस पॉइंट पे हम उस वक्त होते हैं। तो लोगों की मोहब्बत को, उनके इमोशंस को की एक्नॉलेजमेंट रखा करो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दिस एंड दैट। और वो इस तरह की बातें करता है। तो उसके बाद बस ख़त्म हो जाता है। हाँ, और उसको ये भी कहता है कि फ़ोन ज़रूर देखना। अ, उसको कहता है कि मतलब बहुत सारे राज खुल जाएंगे और वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, इस तरह से। अच्छा, इस सारे सीन के अंदर जो समर जाफ़री की एक्टिंग थी ना, जैसे उसकी आंखें बार बार भर रही थी और जिस तरह के उसके एक्सप्रेशन थे, और कई जगह पे इस तरह का कट लिया हुआ था कि सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी, वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद उसको ये बात पता चल जाती है जब वो मोबाइल ऑन करता है और उसके अंदर उसको मैसेजेस मिलते हैं अपने बाप के, और वो बाप किस तरह से उसकी हर चीज़ की उसने फ़िक्र रखी हुई थी और उसकी ख़बर रखी हुई थी। लाइक हमें हो रहा था कि इतना भी क्या कि वो गोली लगी बेटे को और उसने पूछा तक नहीं, मगर हमें फिर वो जितने भी वॉइस नोट सुनाए गए एपिसोड के अंदर, उसके अंदर हमें पता चल रहा था कि जहाँ जहाँ भी वली को ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ भी वो तकलीफ़ में था, उसके बाप को पता था, इन टच था वो आमिर नकवी से, के बॉस से। वो ये सब कुछ देखता है और उसके बाद उसको वही बॉस की नसीहत उस टाइम याद आती है कि बॉस ने ये नसीहत उसे क्यों की होती है। वो फिर बाइक पे जाता है रोता हुआ, घर में एंटर होता है, उसका बहुत अच्छा वेलकम होता है। फिर वो बस अपने माँ और से दादी से मिल के कहता है कि बाबा कहाँ हैं। फिर वो अब्बा के पास जाता है। अब्बा किसी सोच में ही गुम होते हैं खड़े हुए, और फिर वो उधर जाकर वो मैसेजेस ऑन करता है और फिर कहता है कि मुझसे क्यों नहीं। बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत ही टेलिंग सीन था दोनों की तरफ से। नुमान एजाज तो वेटरन एक्टर हैं, उनके तो क्या ही कहने, मगर सामने था एक नया लड़का समर जाफ़री। इसकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पर। मैं तो रो ही पड़ी, इतना इमोशनल सीन था। अब दोनों के दिल साफ़ होते हैं। वो बोलने देता है अपने बेटे को, उसको जिस तरह की वो अना उसके अंदर और गरूर होता है जहांगीर के अंदर, उस वक्त वो कुछ नहीं ऐसा कर रहा होता। उसे गिनवाता है कि मैं ये कह के गया था कि मैं कुछ बन के आऊँगा, मैं पैसे भी कमाता हूँ, मैं मशहूर भी हो गया हूँ, मैं गाने भी गा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी का मेरा प्रोफेशन है। और बड़ा मैच्योरली उससे पूछता है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो बस एंड में जब वो कहता है ना कि मैं जहांगीर को वली से नहीं अलग कर पाया इन 6 महीनों में, वो बहुत ही कोई टची सीन था, बहुत ही इमोशनल था। और फिर बहुत लंबा चौड़ा, मतलब आपस में ये बहुत लंबा सा सारे समर जाफ़री का ही सारा ज़्यादा तो सीन है। नुमान एजाज के बस थोड़े बहुत से डायलॉग हैं आगे से, मगर जिस तरह फिर वो उसको गले मिलता है और ज़बरदस्ती है, जैसे वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको ज़बरदस्ती, मगर वली नीड्स दैट हग ना। जो उसको ये हग पहले मिल गई होती तो शायद ये ड्रामा ही ना बनता। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे बहुत। बाप की भी कहीं पे अना आड़े नहीं आती, और वो जब वली उसके पास ये जाता है वली के पास, और वली अपने सारा दिल खोल के उसके आगे रख देता है, तो वो एक्सेप्ट करता है और उसको सॉरी करता है और बहुत सारा सॉरी करता है, और फिर उसको बेतहाशा चूमता है जैसे बड़ा बिछड़ा हुआ मिला होता है। हाँ, ये बात भी जब वो करता है उसको कि तुम जहांगीर से वली को निकाल भी नहीं सकते, वली से जहांगीर को निकाल भी नहीं सकते, तो उसका कई वो जो उसके अंदर एक गुरूर था बाप के अंदर कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा तुम पे ज़्यादा हक़ है, मेरी मर्ज़ी से तुम चलोगे, वो उस लाइन के अंदर नहीं था। कमाल अदाकारी जहाँ जहांगीर नुमान एजाज की तरफ से। खैर, इनका क्लोजर हो जाता है।
उसके बाद हमने देखा, अच्छा मैं ज़रा उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, वो जर्नलिस्ट था, काउंसलर था, कौन था। उसके बाद जो हम सीन देखते हैं जहाँ पर जहांगीर और उसकी वाइफ बैठी हुई है और वो सारी स्टोरी बता रहा है कि किस तरह से हमने क्या क्या स्ट्रगल्स की इस रिश्ते को लेके। वली की सारी वो बताता है कि इसकी इंगेजमेंट उसकी पसंद की लड़की माया से कर दी है और अब वो आगे अपनी पढ़ाई को, अपनी डिग्री को भी परसू कर रहा है। ग़ालिबन वो डॉक्टर ही बनेगा क्योंकि अब उसका अपना ख्वाब तो पूरा हो गया। ज़ाहिर है शायद जिस तरह वो मैच्योर एक्ट कर रहा था तो वो बाप का शौक़ भी पूरा करेगा। एनीवे ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद एंड में हमने अमल को भी देख लिया कि उसकी भी सेटिंग हो रही है माज़ हसन के साथ और माया उसके अंदर है। पूरा ड्रामा ही बहुत खूबसूरत था। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड जो ये लास्ट थी, आई थिंक 32 या 33 थी या 34 थी, ये एक भी एपिसोड ऐसी नहीं थी जिसे छोड़ा जाए या जो बोरिंग लगे या जो ड्रैग लगे। और जहाँ पर अच्छा मज़े की बात यह है कि ऐसा ड्रामा था जहाँ पे 3 जनरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से उनके हिसाब से मैसेजेस दिए जा रहे थे और ऐसे टेड टॉक टाइप भी नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं लग रहा था कि बस ये बताए जा रहे हैं, लेक्चरबाजी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था कि जितनी तारीफ़ की जाए मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। ARY वालों से, फ़हद मुस्तफ़ा से रिक्वेस्ट होगी हम जैसों की कि आगे इसी तरह के ड्रामे बनाते रहें। कोई इस तरह का सीन नहीं था उसके अंदर कि मतलब कोई नॉर्मल स्टोरी तो थी नहीं ना, ऐसे लग रही थी जैसे हर दूसरे तीसरे घर की यही स्टोरी है, इसी किस्म की मिलते जुलते से इश्यूज़ होते हैं। अच्छा ये भी है कि इसके अंदर समीर का एक उन्होंने शॉट डाला जहाँ पर वो कहता है कि पढ़ने लिखने की उम्र है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माया और वली की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, दिस एंड दैट। नहीं, वो दोनों पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने लिखने की उम्र है। ओके, मगर मैं यहाँ पर डिसएग्री, ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये चला दिया सीन। मगर जो लोग कह रहे थे कि ये गलत वो दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं और फलाना इस तरह की बातें कर रहे थे, जब आपके बच्चे टीन एज में होते हैं तो आई थिंक कि इस किस्म के इस तरह होना नॉर्मल है। किसी की तरफ अट्रैक्शन होना या किसी की तरफ इस तरह से कोई लव इंटरेस्ट पैदा हो जाना, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो अगर उन्होंने ये चीज़ दिखाई है तो इसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है। वो तो अगर नहीं भी दिखाएंगे तो क्या ज़माना पहले ही बहुत साफ़ सुथरा है। बट अगेन वही बात है कि देखने वाले की मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बहुत मज़ा आया। मैं तो दोबारा भी देख सकती हूँ, इतना मुझे पसंद आया ड्रामा। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग सी लगी कि जो आपस में इनका डायनामिक अच्छा ही था दोनों भाइयों का, सुलेमान का और जहांगीर का। बट जो अभी पिछली 2-3 एपिसोड पहले सीन दिखाया जब समीर का सारा केस होता है, तो मैं चाह रही थी कि एक सीन उनका भी आपस में दिखा देते, सुलेमान और जहांगीर का भी, कि जहांगीर का दिल सुलेमान से भी साफ़ हो गया है। बट इट्स ओके, ऑल ओवर ड्रामा बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि अगर कोई फ्लॉ होगा भी ना तो वो नज़रअंदाज किया जा सकता था। तो लेट्स सी कि अब ड्रामा सीरियल बिरयानी स्टार्ट होगा। लेट्स सी कि वो किस तरह होता है, किस तरह से इसी लेवल का इंटरेस्टिंग होगा या नहीं। ऑब्वियसली उसकी स्टोरी तो डिफरेंट है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? यू कैन शेयर योर फीडबैक। टिल देन यू गाइस टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। कल मैंने डाली थी मासूम की फ़र्स्ट एपिसोड की वीडियो, उसका रिव्यू जाके देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। टेक केयर, थैंक यू।